क्या हुआ सर, कोई बीमार है क्या? हमें तो कोई खबर नहीं मिली। जब हार्ट अटैक आता है ना तो डॉक्टर को खबर करते हैं, वॉचमैन को नहीं। कौन है आप? क्या चाहिए? कौन? क्या कर? आजूबाजूला बघा, सापडतं काय? अरे कुछ कान का बाली जैसा मिला है। सर मेरी जानकारी के हिसाब से पुश्तैनी जेवर होंगे सारे। ऐसे जेवर आजकल बनते नहीं हैं और ना ही ऐसी कारीगरी होती है। सारे बड़ी आसानी से पकड़े जाएंगे। कैसे पकड़े जाएंगे जबकि तुम्ही लोगों में से कुछ लोग चोरी का माल सीधा चोरों से खरीद लेते हैं। सर यहाँ सिर्फ चोरी नहीं हुई है, पंकज भाई और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। हमारी पूरी बिरादरी में गुस्सा है, कोई नहीं छोड़ेगा। और जिन लोगों ने भी ये काम किया है वो लोग जो भी हैं बेचने तो हमारे पास ही आएंगे ना। और सुनाइए मास्टर जी। बढ़िया है। एक ले लीजिए ना साहब। साहब ले लीजिए, 10 रुपए की है बस। अरे आज इधर ही मिल गया लॉटरी वाला, सतीश जी को। अच्छा सतीश जी, कल सुबह मिलते हैं। अरे बेटा, एक स्टेट वाला देना। हमारे इलाके में इससे पहले देखा नहीं तुमको। अंधा हूँ साहब, पैर जहाँ ले जाते हैं चला जाता हूँ। अरे भाई कहीं से भी आए हो, थोड़ा नसीब लाए हो ना, बड़ी जरूरत है। नसीब की जरूरत किसे नहीं होती चाचा जी। तुम जवान हो, तुम नहीं समझोगे। जब उम्र हाथ से निकल जाती है और हाथ में कुछ नहीं आता है तो जरूरत बड़ी हो जाती है। 40 साल से लॉटरी खरीद रहा हूँ, लेकिन आज तक 50 रुपए का इनाम तक नहीं निकला। अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। देखिएगा कल सुबह आपकी लॉटरी जरूर निकलेगी। अगर वो दुआ कबूल फरमाते हैं तो जितना भी इनाम आएगा उसमें से 20% तुमको दे दूंगा, ठीक? जी शुक्रिया। ये नहीं। हाँ ठीक है, ये लो। शुक्रिया।
क्या है? पार्सल। हमारा? जी। ये आप साइन कर। थैंक यू। मिल गई पेंशन? हाँ, घर का बिल चुकाने में आधे से ज्यादा निकल भी गई। अब क्या करूं? हर महीने का यही हाल है, पेंशन और खर्चा एक साथ बढ़ता नहीं है। पता है नहीं बढ़ते, तो फिर भारी भारी चीजें मंगवाने के लिए पैसे कहाँ से लिए? कौन सी भारी चीज? एक लॉटरी का टिकट निकाला है सिर्फ, जो मैं कई सालों से निकालते आ रहा हूं। तो फिर इस पार्सल में क्या है? कौन सा पार्सल? काम नहीं, कुछ सही दिखा है। पता कैसे चला कि हमारे लिए? क्या करें? खोल के तो देखना पड़ेगा ना। अगर इसमें खिलौने होंगे तो कम से कम पता तो चल जाएगा कौन से पड़ोसी के हैं। खोलिए। पुलिस के हाथ में बिना झुमके का पेच और सुमन के हाथ में बिना पेच का झुमका। अंधे लॉटरी वाले ने तो कह दिया था कि अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे। लॉटरी का रिजल्ट अभी निकला नहीं था और इनकी मुराद अभी से पूरी। रिटायरमेंट की जिंदगी सुकून से भरी होनी चाहिए, लेकिन सतीश जो मैथमेटिक्स के टीचर रह चुके थे, उन्हें जिंदगी के इस पड़ाव पर सबसे ज्यादा हाथ पैर मारने पड़ रहे थे। स्कूल में उन्होंने बड़ी सहजता से बच्चों को कमाई और खर्चे का गणित सिखाया था, लेकिन असली जिंदगी में सतीश पूरी तरह से फेल हो चुके थे। खैर, 8वीं मंजिल पर हुए वारदात के गहने सतीश और सुमन के बेडरूम तक पहुंच गए। आजकल ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ये लाइन जाने वाली है दुर्गति की तरफ, विनाश की तरफ। ये तो सोना है। ये सिर्फ सोना नहीं, ये तो बहुत सारे गहने हैं। असली होंगे? किसके? मुझे लगता है हमें ये पुलिस के पास ले चलते हैं। नहीं, पुलिस के पास क्यों? गलती से आ गए होंगे, और गलती से आए तो कुरियर वाला आएगा लेने के लिए। वो सब ठीक है, लेकिन इस पे किसी का नाम नहीं लिखा था और उससे तुम्हारे साइन लिए हैं। डर लग रहा है। डरने की कौन सी बात है? अगर वो आके ले गया तो ठीक है, नहीं लेके जाता है तो सोचते हैं क्या करना है। सोचना क्या है? ये जरूर किसी और के हैं। अरे पैसे भी तो किसी और के होते हैं ना, वो भी तो घूम फिर के हमारे हाथ में आ जाते हैं ना। मैं खामखा नहीं दूंगी गहने। हाँ, और किसी देने हैं ये भी तो हमें नहीं पता ना। और हो सकता है भगवान ने हमें सच में एक मौका दिया हो। ठीक है, भगवान ने अगर मौका दिया है तो कल मेरा जॉकपॉट भी निकल जाएगा, और अगर लॉटरी निकल गई तो हम इसे सीधे पुलिस को दे देंगे। ठीक है?
ये क्या कर रही हो? पहन के देख रही हूँ कैसी लग रही हूँ। अब कभी ऐसा कुछ पहना नहीं ना, इसलिए। जरा हटिए। अरे कल तो बॉक्स उठाने नहीं हो रहा था और आज पहने हैं तो कितने हल्के हल्के लग रहे हैं। कैसी लग रही हूं मैं? बहुत बढ़िया। कौन हो सकता है इतनी रात को? कौन होगा? जल्दी जाओ। चाचा, आपकी एक हेल्प चाहिए। मतलब अभी अभी फोन आया, मेरे ससुर गुजर गए तो मुझे भोपाल जाना होगा अर्जेंट। लेकिन मैंने एक पार्सल मंगवाया है, तो ये चाबी रख लोगे प्लीज? मतलब वो सामान वाले आए तो घर खोल के दे दूंगा। हाँ, थैंक यू। हाँ बबलू भाई, अभी तक वो लोग जाग रहे हैं। कल दोपहर तक देखते हैं। बंदे तो ठीक लग रहे हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये क्या कर रही हो? ये 800 ग्राम, ये 300 ग्राम। 8 और 3 1100 ग्राम। अरे बेटा। हाँ मास्टर जी। मोबाइल में जरा इस लॉटरी का नंबर रिजल्ट देखो ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक दिखाइए। मास्टर जी, आपके लॉटरी का नंबर है 480990 और जो लॉटरी नंबर बम्पर लगा है वो नंबर है 378988 है। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ संकेत मिले हैं अभी। लॉटरी का रिजल्ट आया है। क्या हुआ? एक नंबर भी मैच नहीं हुआ। एक अजीब बात जानती हो, जैकपॉट किसी का भी निकल सकता है। हर नंबर अपना नंबर 1 से ऊपर हो, ये असंभव है। तो अभी हम घर पे रखेंगे ना? नहीं, रख नहीं सकते। हमें इसे बेचना होगा। क्या इतने खूबसूरत गहने बेचेंगे क्या? गहने घर में रखना धोखा होगा। कोई ये व्यक्ति है जिसे मालूम है कि अभी हमारे पास है। बेच देंगे तो पैसे आएंगे, बैंक में रखेंगे, और फिर आकर कोई घर की तलाशी भी लेता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन खरीदेगा कौन? मेरा एक स्टूडेंट था, मार्केट में उसकी दुकान है।
हाँ बबलू भैया, दोनों सोनार की दुकान में गए हुए हैं। नमस्कार मास्टर जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। बहुत दिनों के बाद अचानक। हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। बेटा, यहाँ आए हैं क्योंकि किसी और को बता नहीं सकते। हालात थोड़ा ठीक नहीं चल रहे हैं। कुछ सालों से घर भी गिरवी रखा पड़ा है। तो बताइए, मैं क्या मदद कर सकता हूँ मास्टर जी? नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल सुमन के पास थोड़ा स्त्री धन पड़ा है, तो हम मतलब इन्होंने सोचा कि हम उसे बेच डालते हैं। पुराने जमाने में खरीदना बहुत आसान था। नानी के पास से माँ के पास, माँ से मेरे पास आया, ऐसे ही सोना इकट्ठा हो गया। और आज बेचते हैं तो घर की चिंता दूर हो जाएगी और आगे की जिंदगी भी सुकून से निकल जाएगी। हो जाएगा ना। आप मुझे दिखाइए जरा किस टाइप का। और भी है। पहले मैं इन्हें देख लेता हूँ। आप बैठिए ना, मैं चाय भिजवाता हूँ। हेलो, ये हमारे मास्टर जी हैं। इन्होंने ये गहने दिए हैं। बनाने वाले कारीगर ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए। इन गहनों का चोरी के गहने से कोई लेना देना नहीं। चोरी के गहने मध्य प्रदेशी मालवा स्टाइल के थे और ये कर्नाटक स्टाइल के हैं तो ये भी पूछता ही नहीं, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। चलो, हमें गहने नहीं बेचने। चलिए, इससे ज्यादा और अपमान नहीं हो सकता। दो हमें गहने। माफ करिए माता जी, वो क्या है ना कि पिछले हफ्ते वाशी में एक बहुत बड़ी डकैती हुई थी, तो पुलिस ने हमसे सख्ती से कहा था कि अगर ऐसे कोई भी पुराने स्टाइल के गहने बिकने आए तो तुरंत उन्हें खबर करें। आप खामखा हमारी वजह से अपमानित हो गए। आप लाइए, मुझे अपने सारे गहने दे दीजिए, मैं आपको इनका उचित भाव दे दूंगा। और जो मार्केट में भाव है ना, मैं उससे 2% ज़्यादा ही दूंगा। हेलो, हाँ बबलू भैया, सोना बिक गया है। कैसे बिका ये पता नहीं, लेकिन कैश लेके जा रहे हैं। क्या करूं, रास्ते में रोक दूं? ठीक। आओ आओ। आओ बेटा, आ जाओ। यहाँ रख दो। बैठो, पानी वानी लाती हूँ। नहीं है, नहीं, थैंक यू थैंक यू।
कितने, क्या कहा था उसने? 32 लाख और ऊपर से कुछ हजार। ऐसे हंस रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हंस रही तो क्या कहा तुमने अभी? ऊपर के कुछ हजार? अरे 20-30 रुपए की गिनती करने वाले हम लोग आज ऊपर के कुछ हजार सिर्फ कुछ ही रह गए हमारे लिए। एक मजे की बात बताऊं तो आज सुबह जो लॉटरी का जैकपॉट निकलने वाला था ना, उसकी कुल रकम भी थी 32 लाख रुपए। और ये कितने? 32 लाख ऊपर के कुछ हजार। ओह, मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है कि ये पैसे चोरी डकैती के नहीं है। जब वो तराशने ले गए थे ना, मैं तो सच में बहुत डर गया था। डरने की कौन सी बात थी? वो गहने तो मेरी नानी के ही थे। मतलब? जब उन्होंने 2 गहने मांगे ना, तो मैंने चुपके से अपनी नानी के गहने उनके आगे रख दिए। मुझे अंदर से तो डर था ही कि अगर बॉक्स वाले गहने नकली निकले तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। और बॉक्स वाले गहने कैसे थे भगवान जाने। और जाने दीजिए, अब इसका क्या करना है? हमने सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाते हैं? 32 लाख रुपए का हम क्या क्या कर सकते हैं। 2 कमरे का घर तो जरूर आ जाएगा। हाँ, और हमारी जो खेत और जमीन है उसे भी तो छुड़वा सकते हैं ना, और एफडी भी तो करवा सकते हैं ना, बैंक में जमा करा के। और हम बहुत कुछ कर सकते हैं सुमन। तुमने बिल्कुल सही कहा था, भगवान जब दस्तक देता है ना तो कहीं से भी दे सकता है। ये कौन आया? ये क्या? बंद करो। और सर जी, अब ये क्या? ये साइन कर दीजिए। किसने भेजा? थैंक यू जी। ये हेलो, प्रणाम मास्टर जी, आप दोनों से बात करनी। तो फोन जरा स्पीकर पर रखेंगे? वो दाईं तरफ है ना, उसके नीचे से ऊपर वाला बटन वो दबाइए। बस सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। 31 लाख मिले ना? नहीं 32। 32 लाख? आप तो जादूगर निकले मास्टर जी। पता नहीं कैसे आप आपने वो पुश्तैनी गहने बेच दिए, वो भी मार्केट से ज्यादा रेट पर। इससे पहले कि आप उन पैसों के साथ कोई प्लान बनाओ, आपको बता दूं, आपका हिस्सा है सिर्फ 30%, ओनली 30%। आप भी तो वही देते ना। अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। देखिएगा कल सुबह आपकी लॉटरी जरूर निकलेगी। अगर वो दुआ कबूल फरमाते हैं तो जितना भी इनाम आएगा उसमें से 20% तुमको दे दूंगा, ठीक? तो इसमें से 10 लाख तो हुए आपके, और बाकी का जो पैसा है ना, वो जो बड़ा बॉक्स भेजा है उसमें रखकर घर के बरामदे में रख दीजिए। हालांकि आपने अब तक वो 32 लाख खर्च करने की प्लानिंग कर ली होगी। घबराइए मत,
अरे आपको 3 इंस्टॉलमेंट्स में करोड़पति बना दूंगा। पहले 1.25 किलो भिजवाया सोना, फिर 2.5 किलो। और अगर आपने ये बेचकर दिखा दिया तो अगली किश्त होगी 10 किलो। 10 किलो? इतने सारे गहने हम कैसे बेच पाएंगे? देखो, पहले वाले हमने जैसे तैसे बेच दी, लेकिन अब हमसे नहीं हो पाएगा ये। अरे ऐसे थोड़ी होता है मास्टर जी। मिड टर्म एग्जाम पर कोई पास होता है क्या? फाइनल तो देना पड़ेगा ना। लेकिन कौन विश्वास करेगा हमारा कि हमारे पास इतने सारे गहने हैं? अरे आप गणित के शिक्षक हैं, गणित के मास्टर जी पर तो भगवान भी शक नहीं करेंगे। और चाचा जी की हेल्प लीजिए ना। हाँ, एक्सपर्ट है बिजनेस में। अगर हड़बड़ाहट में कोई गलत कदम उठाया ना तो हमारा भी गलत कदम उठ सकता है। मतलब कैसा गलत है? तुम न्यूज़पेपर के पहले पेज पर आपने वो बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या वाली खबरें तो बहुत पढ़ी होंगी ना। 3 दिन दे रहा हूं, सिर्फ 3 दिन ये सारा सोना बेचने के लिए। क्या हो गया ये? भगवान। मुझे यकीन है कि अब तक की कहानी देखने के बाद आप में से बहुतों का ये ख्वाब होगा कि काश मेरे घर पे भी ऐसा पार्सल आ जाए तो मजा आ जाएगा। और कुछ लोग अपने आप से ये सवाल पूछ रहे होंगे कि अगर सच में ऐसा कोई पार्सल हमारे घर आ जाए तो क्या हम भी उसी रास्ते पर निकल पड़ेंगे जिस रास्ते मास्टर जी निकल पड़े। कुछ भी सोचने से पहले, सपने देखने से पहले सावधान। अंग्रेजी में एक कहावत है that there is no free lunch, मतलब कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। एक सोने की हिरण की वजह से एक पूरा महाकाव्य लिखा गया। ये तो एक आम आदमी था, अपने विनाश की कहानी खुद ही लिख रहा था। ये क्या किया हमने? पता नहीं कौन से लोगों से दुश्मनी ले ली। बेचना तो पड़ेगा सुमन, और कोई चारा भी नहीं है। हम पुलिस के पास चलते हैं। आपने जब मुझे कहा पुलिस के पास जाने के लिए, पता नहीं कौन सी आंखों पे पर्दा पड़ गया था। बताइए ना क्या करें अब? शायद तुमने मुझे रोककर बिल्कुल ठीक ही किया सुमन। पैसा पैसे को खींचता है, हमने कई बार सुना था, लेकिन आज पहली बार सच होते हुए देख रहे हैं। 10 लाख आ गया है, फिर 20, फिर 40। हम सारा सोना बेच देंगे। मैं कल ही स्कूल में जाकर पता करता हूं कि मेरा कोई स्टूडेंट है जिसकी सोने की दुकान हो। चेहरे पर नकाब होने की वजह से चेहरा पहचाने नहीं जा रहा है, लेकिन इसके कद काठी से शक इसी बंदे पर जा रहा है। इसका नाम है बबलू। बहुत चालाक है, बहुरूपिया है। ये चोरी का माल खुद नहीं बेचता। इस बार भी इसने ऐसे ही किया है। बुजुर्गों को डरा धमका कर उनसे ये माल बिकवाता है। अभी खबर मिली है कि 2 बुजुर्गों को डरा धमका कर वो चोरी का माल बेचने की कोशिश कर रहा है। ये पेज हमें उस एम्बुलेंस में मिला था, और ये पेज इसी झुमके का है। आज ही ज्वेलरी शॉप में बेचे गए हैं, और ये चोरी का माल वाशी में हुए डकैती का है। अब ये डकैती कहाँ हुई और किसने माल बेचा, ये ज्वेलरी शॉप में पता चलेगा। चलो। कोई डकैती हुई थी दूरवासी में, फल हमें भुगतना पड़ रहा है। 200 ग्राम से ऊपर का सोना हो तो बिना रसीद का आप बेच ही नहीं सकते आज की तारीख में। अगर आप और आपके परिचित लोग 200-200 ग्राम सोना अलग अलग दुकानों में बेच आते हैं तो बड़ी मदद हो जाएगी हमारी। घर गिरवी रखा है, अगर ये पुश्तैनी गहने बिकेंगे तभी हम उसे छुड़ा पाएंगे। आप जैसे 15-20 सीनियर सिटीजन मिल जाए तो ये गहने आसानी से बिक सकते हैं। आप ही का जो वक्त खर्चा होगा, मैं हर 200 ग्राम के पीछे 5,000 रुपये दूंगा, लेकिन ये गहने कल तक बिक जाने चाहिए।
सेठ जी ने आपके लिए मैसेज दिया है। उनके साथ पुलिस आपके घर पे आ रही है। किस लिए? वो नहीं पता, सिर्फ आपको बताने के लिए सेठ जी ने कहा है। दुकान पर पुलिस पूछताछ कर रही है। आपको पहले से पता है, ये पुलिस को नहीं बताना है, ठीक है? मैं चलता हूं। मैं तो अभी कहती हूँ, आप भी पुलिस को सब सच सच बता देना चाहिए। पुलिस तो आ ही रही है, कह देंगे कि उन लोगों ने हमें धमकाया था, इसलिए हमने गहने बेच दिए, और बाकी के जो गहने और पैसे हैं वो हमें दे देंगे उनको सब। क्या सोच रहे हैं? हेलो, पुलिस आ रही है। आपको पहले से बता देते हैं ताकि आप हम दोनों पे शक ना करें। अगर हमारे घर की तलाशी हुई ना तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आप अपने उस कुरियर बॉय को भेजिए ना, वो हमारे घर में पड़ा सारा सोना ले जाए, और जब वो चले जाएंगे तो हम उसे दोबारा बेचने की कोशिश जारी रखेंगे। हेलो हेलो, क्या हुआ? काट दिया। अब क्या करेंगे? अच्छा हुआ तुम आ गए। हाँ, ले जाओ। कुछ ले जाने के लिए नहीं, देने के लिए आया। ये क्या मजाक है? अरे ये क्या कर रहे हो? ये मैंने आपको जान से मारने की धमकी दी, और आपको ये सारा मजाक लग रहा है। अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। देखिएगा, कल सुबह आपकी लॉटरी जरूर निकलेगी। मार्शल जी। अब ये क्या? ये साइन कर दीजिए। तुम? अरे मास्टर जी खोलिए ना। ये भी वापस खोलिए। मास्टर जी, लीजिए, डरिए मत। ये मत करो। आपकी हिफाजत के लिए है। पकड़िए 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 पकड़िए, आपकी हिफाजत के लिए है। ये क्या कर रहे हो? पकड़िए मास्टर जी, अरे छोड़ो ना। आपकी हिफाजत के लिए है। आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, सिर्फ 1 घंटा सोना छुपाने के लिए। वैसे भी पुलिस आएगी तो सोना तो छुपाना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ के फाड़े फाड़े क्या देख रहे हैं? अरे चाची जी समझाइए ना, चचा को सदमा लग गया है। कोई तो जगह होगी ऐसी जहां सोना छिपाया जा सके। बताइए। रुको, कहाँ की? किसकी है? पड़ोसी की, जो सुबह अपनी फैमिली को लेकर गए हैं, उनकी ना। अरे पड़ोसी तो मदद करता है, उनका मदद करने का होता है। और वैसे भी मास्टर जी ने जो 4 बूढ़े इकट्ठे किए सोना बेचने के लिए, उनकी भी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। चलिए मास्टर जी, इस घर में चलिए, सामान उठाइए, चलिए चलिए। रुकिए ना। चलिए मास्टर जी, उठाइए उठाइए उठाइए, चलिए चलिए। मत करो ना। क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों कर रहे हो? मत करो ना ये सब। चलो अरे सुनो ना। चलो चलो मास्टर जी। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? भगवान, क्या हो गया हमसे?
तुम? हाँ मतलब वो ऑफिस से जरा काम था जरूरी, तो फोन आया इसलिए चला आया। कल वापस जाऊंगा। चाबी? चाबी? चाबी वो मास्टर जी की। क्या? तुम्हारे घर पे? मेरे घर पे है, मेरा पार्सल आया होगा। ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू। ये पकड़िए। मास्टर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये आदमी कौन है? मास्टर जी देख के रहे, बंदूक उठाइए। आप खड़े रहिए उधर, मैं पुलिस में जा रहा हूं। मास्टर जी बंदूक उठाइए, ठोक डालिए इसे। मैं पुलिस को फोन कर रहा हूं। छोड़े मत। मास्टर जी बंदूक नीचे गिरिए, बंदूक नीचे गिरिए। मास्टर जी ठोक दीजिए। आगे मत बढ़िए। मास्टर जी क्या कर रहे हैं? सर मेरे शिक्षक बड़े ईमानदार आदमी हैं, मुझे लगता है किसी ने उनको धमकाया होगा, वरना ये सब काम वो कर ही नहीं सकते। चलो मास्टर जी छोड़ना मत। मास्टर जी ठोक दीजिए। आगे मत बढ़िए। ठोक दीजिए मास्टर जी। मैं पुलिस में जा रहा हूं। मास्टर जी मैं पुलिस में जा रहा हूं। सुमन 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 एक अच्छा विद्यार्थी बनाने में एक गुरु को सालों लग जाते हैं, लेकिन एक गुरु को गुनहगार बनाने में लालच ने 3 भी दिन नहीं लिए। आपने देखा कि कहानी का विलन बबलू सिर्फ कहानी के आखिरी 10 मिनट में हमारे सामने आया, और बबलू की योग्यता भी इतनी ही थी, क्योंकि इस कहानी में दिखने वाले खलनायक से बड़ी भूमिका इस कहानी की खलनायिका की रही, यानी लालच की। बबलू ने मास्टर जी को फंसाया जरूर था, लेकिन मास्टर जी फंसे अपने लालच की वजह से। इस लालच ने मास्टर जी और सुमन की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। पहले ही पुलिस के पास चले जाते तो हीरो बन जाते, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी और सावधान इंडिया।